हेलो फ्रेंड्स, रितिमा लेडी टेलरिंग ट्यूटोरियल। आज मैं कुछ लेडीज़ का जो हाफ कॉलर शर्ट होता है मैं वो सिखाने जा रही हूँ। तो आप देखिए, एक तो हमने पहले वीडियो में आपको फुल बटन वाला बता चुकी हूँ। अब ये हाफ जो कॉलर का होता है यहीं तक कटिंग रहेगा, वो मैं बताने जा रही हूँ। तो ये हमारे इसकी लंबाई जो है हमारे शर्ट का हमने लिया है 27 इंच और चौड़ाई हमने लिया है 11 इंच, मार्जिन 2 इंच प्लस जोड़ के। फिटिंग हमारा 36 का ही है, 9.5 का ही है। तो इस तरह से हमने पहले ही डायग्राम थोड़ा बना लिया है, क्योंकि आपको बताने में फटाफट इजी रहेगा। तो हम देखो बताते हैं। लंबाई तो हमारा 26 इंच हो गया है, हमने 1 इंच मार्जिन पकड़ के लिया है। तो 26 इंच हम कपड़े में बढ़ा लेंगे, क्यों 7 इंच, क्योंकि हमको पेपर छोटा हमारा। और चौड़ाई भी हमने इस तरह से 11 इंच ले लिया, इसमें हम 2 इंच बढ़ाएंगे। अब देखिए, जो हमारे गले का भाग रहता है उसमें हम कॉलर बनाते हैं, उसको कम से कम हम 4 इंच लेंगे बराबर। और जब 4 इंच हम ऐसे लेंगे तो 4 इंच हमको ऐसे भी लेना है। उसके बाद शोल्डर पट्टी यानी टोटल हमारा आना चाहिए 8 इंच। अब जो मैं 4 इंच ये निकाल दी हूँ, तो इसमें हमें 4.5 लेना है। ये आधा इंच हमको और बढ़ाना है, क्योंकि ये अगर ज़्यादा कम हो जाएगा तो ये आपको खींचेगा, टाइट मारेगा। तो हमने ले लिया 4.5 इंच ये वाला हिस्सा। आर्म होल पे आते हैं, आर्म होल हमने ले लिया है 8 इंच। 8 इंच लेने के बाद हम 2 पॉइंट अंदर आने के बाद फ्रंट वाला भाग को इस तरह से लाइन मारेंगे। फिर यहाँ से हम 1 इंच लेके वापस बैक साइड का मार देंगे। आर्म होल हमारा इस साइड हमेशा आर्म होल के साइड में डाउन रहेगा, और बैक साइड का आर्म होल जो है सेम रहेगा, लेकिन उससे 1.25 इंच वो ज़्यादा रहेगा। तो ये फ्रंट्स वाला है और ये बैक वाला है आर्म होल, जो एक्स्ट्रा 1 इंच बड़ा रहेगा। अब हमें लेना है इस तरह से तिरका। आप इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो हमको इतना ही चाहिए हमने इसलिए अब इस तरह से क्रॉस लेके हमारा आ गया 12 इंच। या आप इसको इस तरह से नाप सकते हो 11 इंच। क्रॉस नापोगे तो क्या होती है, लेंथ बड़ी होती है, और सीधे स्ट्रेट नापोगे तो क्या होता है, वो कम होता है। तो हमने क्रॉस भी बताया है, क्रॉस बताया और स्ट्रेट भी बताया है। इस तरह से हमें 1.5 इंच का बॉक्स बना लेना है यहाँ पे, और इस तरह से लाइन मार देना है। अब जब इसकी कटिंग होएगी इस तरह से, हमको ये हमारा अंदर का कपड़ा रहेगा पलटी होएगा। यहाँ से इस तरह से ये कपड़ा जो पलटी करने वाला रहेगा, इस तरह से हमारा ये बन के यहाँ तक आना। जो हमारा 4.5 इंच ये शोल्डर पट्टी हमने लिया है, 4.5 का हम आधा कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से टेप रख के यहाँ पे मार्जिन लगा देंगे। ये कटिंग की नहीं है, ये हमारे यहाँ तक कपड़ा फोल्ड होके जाना चाहिए। जो हमारा कमर का है, अभी हम 9.5 का हमारा फिटिंग बराबर। 9.5 का फिटिंग है, तो जैसे हम नॉर्मली ड्रेस में या किसी में फिटिंग करते हैं, तो अभी हमारा 27 इंच का लंबाई है, तो हमारा सी के 26 इंच आना चाहिए। तो उसमें से हमें साइड का जो हिस्सा है, तो हमको कम से कम ये 14 इंच लेना है। जो आगे के बचे पीछे नीचे बचेगा वो हमारा कट रहेगा। तो इस तरह से हल्का सा ये हमारे फिटिंग करते समय ये आएंगे, क्योंकि शर्ट में अधिकतर इस तरह से कटिंग स्ट्रेट भी रहता है, लेकिन जिस तरह से हमारी कमर रहती है उसी के हिसाब से हमारा फिटिंग रहेगा। तो ये हो गया हमारा डायग्राम आगे का। ये कटने के बाद यहाँ पे हमको जो कॉलर लगाना है, हमको जो ये वाली पलटी करनी है, यहाँ पे 1.5 इंच हम ले लेंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे। तो ये तो मैं कपड़े पे बताऊँगी आपको कट कैसे करना। इसी तरीके से हम फ्रंट साइड का भी बना के ले लेंगे, जैसे कि हमारा फ्रंट साइड का है सेम हमारा। तो जब हम फ्रंट साइड में ये अपना लेंगे तो ये हमारा 4 इंच ही रहेगा ये हिस्सा, और ये भी सेम रहेगा। जो फ्रंट साइड का ये पीछे वाला भाग जो आता है उससे 1 इंच बड़ा रहेगा, क्योंकि हमको उस पर इस तरह से सिलाई करके लेना रहता है। ओके, तो लंबाई चौड़ाई हमारा सेम रहेगा जो भी हो, फ्रंट साइड का और बैक साइड का। तो इस तरह से अभी मैं आपको कपड़े पे बताती हूँ कपड़े पे कैसे करते हैं। देखिए, इसको तो पहले हमने कपड़ा ओपन कर लिया इस तरह से। ये हमारा 2 परत है इस साइड से,
और हमने इसको इस तरह से फोल्डिंग करके ले लिया है और इस तरह से हमने फोल्डिंग करके ले लिया है। अब हमें जो हमने नाप बना बताया है 27 हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है और यहाँ पे हमें मार्जिन लगा देंगे इस तरह से। पहले ये कपड़े स्ट्रेट कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। इससे कटिंग करने के बाद उसी पेपर को रख के हम कटिंग कर लेंगे। ये आपके लिए इजी रह जाएगा क्योंकि 2 बार आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमने फ्रंट साइड अभी कटिंग करके ले लिया बराबर, ओके। तो हमको इस तरह से रखना है यहाँ पे बराबर, इस तरह से बराबर रखने का। और उसके बाद भी हम इसको मार्जिन कर लेंगे, ओके। थोड़ा कपड़ा हमारा यहाँ कम पड़ रहा है तो हम वो जोड़ के एडजस्ट कर लेंगे। तो पहले हमारा जो आर्म होल भी है बाहर से कटेगा, इस तरह से हमको रख के कटिंग कर लेना है। तो ये कपड़े हम अलग अलग कटिंग करके करेंगे क्योंकि इसमें कपड़े हमको जोड़ना है। तो हम कपड़े को दोनों अलग कर देंगे, हमको इजी हो जाएगा मेजरमेंट करना और कटिंग करना। अब हमारा सिंगल हो गया, ये हमारा फ्रंट साइड का है। तो हमको इसको अच्छे तरीके से इस तरह से रख लेना है। अब जो हमारा पेपर पे हमने डायग्राम बनाया था उसको प्रॉपर रख लेना है इस तरह से। इस तरह से हम पिन अटैच कर लेंगे कि कपड़ा हमारा सके ना। अब हमको कटिंग क्या करना है, इसको नहीं करना, सिर्फ हमको गले को कटिंग करके ले लेना है इस तरह से। अब हमको कॉलर लगाना है यहाँ से, तो हम इसको यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे 1.5 इंच, ओके। ये हमारा निशान हो गया, मार्जिन हो गया। अब ये हमारा बैक साइड फ्रंट साइड का कटिंग हो गया। इसी तरह से अब इसको हम बैक साइड का भी पेपर रख के ही कटिंग करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। अब हम इसको रखेंगे अपना बैक साइड को। तो बैक साइड ध्यान से देखो, बैक साइड जो हमने पेपर कटिंग किया है यहाँ से 1 इंच हमको यहाँ से कम काटना है क्योंकि बैक साइड हमारा पैक रहता है, उसमें ज़्यादा गले नहीं रहते हैं। इस तरह से हमको भी कटिंग कर लेना है। ये हमारा बैक साइड का कटिंग हो गया। और जो हमने 1 इंच का मार्जिन लगाया है इसको भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए तो हमारा इतने अच्छे से कटिंग हो गया है। हमको यहाँ पे इस तरह से कुछ कपड़े यहाँ तक फ़िलहाल हमारा अच्छा है, हल्का सा हमको कपड़ा जोड़ना है। तो इस तरह से जोड़ के हम फिटिंग ले लेंगे। तो हमारा बैक साइड फ्रंट साइड दोनों कटिंग हो गया। इसी तरह से अभी हम आस्तीन को भी कटिंग कर लेंगे। जैसे कि ये हमारा आस्तीन का कपड़ा है, इसको सिंगल फोल्ड कर देंगे इस तरह से और इसके बाद हम डबल कर देंगे। एक साथ हमारा दोनों आस्तीन कटना चाहिए। तो
इस तरह से हम फोल्डिंग ले लेंगे। हमें फुल आस्तीन के यहाँ तक बनाना है 18 इंच का। कपड़े को प्रॉपर ले लेंगे। अब जो हमारा मार्जिन है लंबाई हाथ का, हमने 18 इंच हमको प्रॉपर सीख के आना चाहिए, तो इसमें हमने नीचे 1 इंच बढ़ा दिया है। नीचे इसलिए बढ़ाना है कि हमको फोल्ड करके लेना है इस तरह से। अब जो हमारा फिटिंग है यहाँ पे 4.5 इंच है, तो हम 4.5 इंच यहाँ पे ले लेंगे। एक्स्ट्रा हम इसमें 1.5 इंच और मार्जिन जोड़ लेंगे इस तरह से। अब आस्तीन का इस तरह से ले लेंगे आप, और यहाँ से मैं 3 इंच का एक लाइन लगा दूंगी। और फिटिंग हमारा है, इसमें भी हमें अटैच करना है कपड़ा। 7.5 की हमारी फिटिंग है, तो हमने 7.5 पे एक लगा दिया इस तरह से। इस तरह से हो गया। और इस तरह से एक लाइन मार के ले लेंगे। इसमें मार्जिन के लिए हमें कपड़े कम बच रहे हैं, तो हम कपड़ा उठा के यहाँ पे ले लेंगे। इसी कपड़े को हम इस तरह से यहाँ पे कर लेंगे। ओके, देखिए इस तरह से हमारा आस्तीन कट के रेडी हो गया। जो आगे का हिस्सा है हम इस तरह से फ्रंट साइड का कटिंग करके ले लेंगे। तो कटिंग हमारा हो गया है। चलते सीखे कैसे सिलाई करना है आप बताते हैं हम आपको। इसको जो बचा हुआ कपड़ा है वो हमारा कॉलर के लिए आ गया। ये हमारा फ्रंट साइड का है और ये हमारा बैक साइड का। तो चलो शुरू करते हैं इसकी सिलाई कैसे की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम जो शर्ट कलर वाला बनाने जा रहे हैं, हमारा यहीं तक कटिंग रहेगा। हमने इसको यहाँ तक कटिंग करके ले लिया। जो हमको कपड़ा लगा के पलटी करना है, नीचे से मैंने ऐसे ब्लैक कपड़ा ले लिया। जो अभी आपके पास है मैचिंग का कपड़ा ले लीजिए। तो जितना हमको कपड़े पलटी करना है उतना हम निशान इस तरह से यहाँ पे लगा लेंगे। अब कपड़ा हमें यहाँ तक सी के लेना है, तो यहाँ से हमें कम से कम 2 से 3 इंच और निशान लगाना है। यहाँ निशान लगाते हुए और उसके बाद 2 इंच यहाँ से। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद ये हम हटा देंगे। इसको एक तरह से ऐसा बॉक्स बना देंगे पहले, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमको कपड़ा कितना राउंड लेना है। तो जो हमारा लास्ट ये वाला कपड़े का निशान था, ये वाला यहाँ से ये वाला। अब इसको हम अगर कपड़ा लेंगे तो उसी तरह से पलटी करके इस पर हम एक शेप दे देंगे कि कितना कपड़ा हमको लेना है, बनाना है। तो इसको हम इस तरह से लगा के ले लेंगे, कि इसमें हमें अटैच करना है यहाँ से इस तरह से। और ये वाला भाग हम कटिंग कर देंगे। इतना जो हमारा है ये एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि हमको इसके नीचे दबा के सिलाई करनी रहेगी। अब जो हमारा ये 1.5 इंच है, यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे। तो इसको हम कटिंग कर देंगे इस तरह से कुछ। और इसको भी कटिंग करके इस तरह से ले लेंगे। अब जहाँ तक हमको कॉलर लगाना है वहाँ पे हम एक पॉइंट यहाँ तक लगा देंगे, इस तरह से कट लगा देंगे। और उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। सीधे की तरफ से हमको रखना है इस तरह से। और इसको पलट के इस तरह से हमको सिलाई करके ले लेना है। तो बीच का जो सेंटर है वो भी हम कटिंग करके ले लेंगे इस तरह से।
हमको यहाँ मैंने गलती से काट दिया, हमको एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ के ले लेना है। इसको इस तरह से रख लेना है यहाँ पे। अब इस तरह से हमको पूरा सिलाई मार के यहाँ तक सिलाई मार के ले लेना है और इसको पलटी कर देना। और जो ये पार्ट है ये हमारा यहाँ तक कॉलर बनेगा, ये वाला हिस्सा कॉलर बनेगा। तो अब इसके बाद हम इसको पलटी करके ले लेंगे, उसके बाद हम शोल्डर जोड़ के ले लेंगे, उसके बाद हम कॉलर बताते हैं कि कॉलर की सिलाई कैसे होती है। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने ये वाला भाग छोड़ के हमको यहाँ से सिलाई इस तरह से सिलाई हम पूरा लगा के यहाँ तक ले लेंगे। अब इसको हम इस तरह से ये वाली पॉइंट काट देंगे और हल्का सा कट लगा देंगे दोनों साइड इससे, और छोटे छोटे कट लगा के हम इसको इस तरह से पलटी कर लेंगे। इस तरह से पलटी करने के बाद हम इस पर दाब सिलाई लगा देंगे। इस तरह से पलटी करके ले लेंगे। जहाँ तक ओपन है वहीं तक हमको सिलाई लगाना है, इस तरह से पलटी करके। अब जो ये वाला भाग है मैं इसको दोनों को अटैच कर दूंगी इस तरह से। ये वाला भाग और ये वाला भाग यहाँ तक सिलाई मार के ले लेना है इस तरह से। इसको लॉक कर देना है इस तरह से। इसी तरीके से हम इस साइड का भी करके ले लेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारा कॉलर बन के आएगा। इस तरह से अब यहाँ से लेके हम इसको दाब पट्टी मार के ले लेंगे सिलाई। अब जो ये वाला कटिंग वाला हिस्सा दिख रहा है इसको हम तुरपाई करके चारों तरफ से इस तरह से ले लेंगे। इस तरफ से सिलाई मार के ले लेंगे, हाथ से तुरपाई करेंगे इसको। अब हम शोल्डर जोड़ देंगे। इस तरह कटिंग कर देंगे कपड़ा ये सब इस तरह से। ये हमारा बैक साइड का है। इस तरह से हम शोल्डर जोड़ के ले लेंगे। जोड़ने से पहले जो हमको तुरपाई करना है उसको इस तरह से फोल्ड करके कपड़ा ले लेंगे, इसमें दबा देंगे। इसको भी इस तरह से फोल्ड करके और इस तरह से पकड़ के अंदर कर देंगे, इसके ऊपर इसको अटैच करके सिलाई लगा देंगे। अभी हमारा सिलाई हो गया, दोनों शोल्डर जॉइंट हो गया। अब जहाँ तक हमको कॉलर पकड़ना है वो सेंटर हम इस तरह से पकड़ेंगे। ये हमारा तो पलटी हो जाएगा इस तरह से। यहाँ तक हम पकड़ के इसको इस तरह से लेंगे। तो इसको हम मेजरमेंट करेंगे ये कितने इंच का कॉलर है। तो यहाँ से हम मेजरमेंट करते हुए आएंगे। आठ इंच आ रहा है, 8 इंच का हम कॉलर बनाएंगे।
हेलो फ्रेंड्स, तो हमने बता दिया कॉलर हमारा आएगा। अब उतनी ही लंबाई और चौड़ाई हमने ले लिया है। कॉलर की चौड़ाई हमने लिया है 3.5 इंच और हमारा 15 इंच की लेंथ है। तो हमको 15 इंच यहाँ नहीं नापना है, हमारा क्रॉस रहता है। 15 इंच हमको यहाँ से नापना है, जहाँ से गर्दन में अटैच करना है। तो इस तरह से हमने बना के ले लिया। अब हम इस पर सिलाई मार के ले लेंगे, यहाँ से इस साइड से यहाँ से सिलाई मार के ले लेंगे। कैनवस को पकड़ के और कपड़े को पकड़ के सिलाई लेना है। इसमें हमारा 2 पार्ट कपड़ा इस तरह से है। इस तरह से ऊपर वाले पे हमें कैनवस रखना है और इसको भी इस तरह से इतना ही सेंटर में घुमा के लेना है। और जो साइड कपड़े बचे ये हम कट निकालेंगे और ऊपर से भी हम इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। इसको भी कटिंग कर लेंगे। फोल्ड करेंगे तो ये पॉइंट हम हल्का सा कट कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम इसको भी कट कर लेंगे। अब इस तरह से हम पिन निकाल लिए। पिन निकालने के बाद जो हमारा इसमें 2 पार्ट है और कैनवस जो ग्राउंड है, हल्का सा शेप गोल काटने का नीचे के साइड में 2 पॉइंट, इससे शेप अच्छी आती है। और उसके बाद एक पार्ट हमको लेके ये जो हमारी सिलाई चढ़ जाती है इसको हल्का सा निकालने का, ओपन कर देने का इस तरह से। और इसको एक पार्ट लेके इस तरह से इसको इसमें सिलाई मार के ले लेना है इस तरह से। तो इस तरह से ओपन करने का और इस तरह से सिलाई मार के ले लेना है और इसको एक सिलाई लगा लेंगे सीधी। जहाँ तक हमारा पॉइंट है यहाँ तक हमको मार के लेना सिलाई इस तरह से। अब जो हमने बोला है नीचे साइड में हमको हल्का सा राउंड काटना है, कॉलर अच्छे बैठने चाहिए, तो वहाँ पे हल्का सा इस तरह से पॉइंट मार के लेना है। कॉलर लगाने में आसानी रहेगा, ये छोटे छोटे कट्स देंगे। अब इसको हम इस तरह से पलटी करके ले लेंगे। इसी स्क्रू ड्राइवर से हम ये पॉइंट इस तरह से निकाल के ले लेंगे। यहाँ पे इस तरह से टोक आनी चाहिए हल्की सी, क्योंकि हमने नोक वाला बनाया, राउंड वाला नहीं बनाया। इसी तरीके से हमको इस साइड से भी ले लेने का है। ये पॉइंट स्ट्रेट करना है इस तरह से। देखिए तो यहाँ तक तो बन के अभी इस पर हम इस्त्री कर लेंगे। इस्त्री से को बैठा लेंगे अच्छे से। देखिए अब हम इसको इस्त्री लगा के ले लिया अच्छे से। इस पे हम अभी अच्छी सी दाब सिलाई मार देंगे। दाब सिलाई मारने से क्या होता है, कपड़े की बैलेंस अपने जगह पे रहती है। तो दाब सिलाई हमको यहाँ से लगाना है इस तरह से। इस तरह से हमने दाब सिलाई लगा लिया है। अभी इधर प्रॉपर बैठ गया अच्छे तरीके से। अब हमने जो ये आपको बताया था कॉलर हम कैसे लगाएंगे, हमने बीचों बीच पॉइंट लगा दिया है। उसी तरीके से हम इसको इसमें भी ऐसे फोल्ड करेंगे और बराबर प्रॉपर रख के इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे कि सेंटर हमारा यहाँ पे ही आना चाहिए। ये कट्स हमारा यहीं पे लगना चाहिए। और यहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे इस तरह से कि कपड़े का बैलेंस बने। अब अच्छे से नापते हुए हमको इस तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ तक बराबर आया। अब इस तरह से हमको यहीं से अटैच करना है, सिलाई करके लेना है। तो इस तरह से
इस तरह से हम सिलाई पकड़ के अब यहाँ से लगाना चालू कर देंगे। सिलाई हमको ये भाग नहीं पकड़ना है, नीचे का पार्ट और ये पार्ट पकड़ना है जो हमारा शर्ट का है। तो इस वालों को हम इसके ऊपर कर देंगे। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई मार के ले लेंगे। कॉलर को या कपड़े को खींचातानी नहीं करना है। कभी कभी कपड़े क्या होते हैं, लूज रहते हैं, पकड़ने के बाद वो काफ़ी लंबाई बढ़ जाती है। तो एकदम नॉर्मली कपड़ा पकड़ के सिलाई मार के लेना है अपने को। इसको निकाल लेंगे। अब इस तरह को हम कपड़े को पलटी कर लेंगे। पलटी करने के बाद अब कलर हमको इस तरह से, ये जो कपड़ा कटिंग हमारा जॉइंट रहता है इसको अंडरग्राउंड करना है। तो इसको हम अंदर रखेंगे और जो हमने सिलाई यहाँ पे पकड़ा था, ये भी जो कपड़े थोड़े से आपको धागे दिख रहे हैं, इसको कट करके ही अंदर आपको रखना है। तो ये पॉइंट हमको इस तरह से अंदर दबाना है और यहाँ से ही जहाँ तक हमने सिलाई छोड़ा था वहीं से हमको बराबर प्रॉपर पकड़ के सिलाई मारते हुए नीचे तक आना है। इस तरह से इसको हम घुमा लेंगे इस तरह से। अब इसी तरह से जॉइंट वाले कपड़े पे हमको अंदर पलटी करते हुए कपड़ा सिलाई मार के ले लेंगे इस तरह से। इसको भी खींचातानी ज़्यादा नहीं करना है, बराबर प्रॉपर एकदम मीडियम में ही पकड़ के सिलाई मारना है। कॉलर लगाने के एकदम इजी तरीका है ये। कॉलर और भी तरीके हैं लगाने के लिए। इस तरह से कपड़े को इसमें अटैच करना है जहाँ पे आपका कट था और इसको इस तरह से ऊपर चला के इसको लॉक कर देना है। इसको भी इस तरह से हम घुमा लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा कॉलर बनके रेडी हो गया। और ये हमारा अंदर का भाग हो गया इस तरह से। अब इसमें हम अटैच करेंगे अपना आस्तीन। इस तरह से देखिए कितना अच्छा लुक आया, कितना सुंदर से बैठ गया ये। इस तरह से आप इस तरह से जब पहनेंगे तो इस तरह से ये वाला हिस्सा इस तरह से आपको पलटी करके ही हल्का सा फोल्डिंग इस तरह से, यहाँ से 1 इंच फोल्डिंग होगा तो आपका ये लुक यहाँ से दिखेगा इस तरह से। इसी तरीके से हम इसको भी यहाँ से इस तरह से देखिए, इसका लुक आपको इस तरह से कुछ दिखने को मिलेगा यहाँ से इस तरह से। ये हमारा ओपन नहीं है, ओपन हम फर्स्ट वीडियो में ही बता चुके हैं। जो ओपन रहता है बटन वाला, ये हमारा लॉक है। जितना हमारा गला है वहीं तक हमने ये बताया है, इस तरीके से बताया है कॉलर। अब इसमें हम आस्तीन अटैच कर लेंगे, जो कि आस्तीन हमने कट करके रेडी कर लिया है। इस तरह से हम आस्तीन लगा के सीते हुए चले जाएंगे। तो देखिए आस्तीन हमने लगा लिया है। इस तरह से हम रख के इसको सिलाई मार के ले लेंगे बाजू को। नेहा पीछे दिला दो। इसको हम कर लेंगे इस तरह से वापस। बाद में इसको और लॉक करके ले लेंगे। इस तरह से हमारा रेडी हो गया। अब हमारा फाइनल लुक,
फाइनल लुक आ गया है। इसको फिटिंग करने के लिए जो हमारा फिटिंग रहेगा उसके नाप हम करके ले लेंगे। इस तरह से हमारा दोनों बाजू लग के रेडी हो गया है। देखिए हो गया। अब हम इसको फिटिंग ले लेंगे। जो हमारा फिटिंग है यहाँ से 4.5 का है और 4.5 के बाद जो हमारा यहाँ तक का फिटिंग है उसको हम अच्छे से मार्जिन करके ले लेंगे। जो हमने इसका कपड़ा आर्मोल के लिए जोड़ा था इसको हम इस तरह से कुछ कटिंग कर लेंगे और इस तरह से हेलो फ्रेंड्स, तो हमने इस तरह से, हाँ बाय बेटा, इस तरह से हम पूरा फिटिंग करके ले ली है मार्जिन लगाकर चौक से, इस साइड भी और इस साइड से। तो चलिए अभी इसको फिटिंग करके ले लेते हैं, फाइनल लुक इसका कैसा आता है। तो हमने फिटिंग ले लिया है। अब साइड में हमको यहाँ से ये फोल्ड करके हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल रिश्मा लेडी टेलिंग ट्यूटोरियल। जो मैंने डायग्राम और मेजरमेंट सेट का बताया था, देखिए बन के ओके हो गया। तो देखिए कैसे आया, इतना अच्छा लुक आया। हमारा कॉलर भी एकदम प्रॉपर बैठा है, अस्ती हमारी अच्छी आई है इस तरह से देखिए। और इस तरह से हमारा बैक साइड भी इतना कंफर्टेबल बैठा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप भी इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक मिलते हैं, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।